हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित्रा क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की न्यू पुस्तक करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी क्षितिज भाग 2। और पहला जो अध्याय है पद है इसमें, और इन पदों के माध्यम से किसने क्या दर्शाया है वो हम जानेंगे। और ये जो पद लिखे हैं ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में और गोपियों के बारे में, उनकी जो मनोव्यथा है उनके बारे में दर्शाया है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर, तो गोपियों का क्या हाल होता है वो अपने उनकी मन की व्यथा इन पदों के द्वारा समझाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आइए, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। अब ये बताया गया है सूरदास जी के बारे में, जितना मालूम था उन्होंने इतना बताया है कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ रहते थे वो, और बहुत ही एक महान कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे वो। फिर उनकी मृत्यु पारसौली एक जगह का नाम है जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी 1583 में। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इनके इन तीनों ग्रंथों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सूरसागर साहित्य हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम को गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। इनकी जो जितनी भी कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, इन पदों में क्या है। यहाँ पर सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, और गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। कवियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह के वेदना को अनुभूत अवश्य करते। यानी कि अगर कभी भी उन्होंने किसी से प्रेम किया होता तो उनको पता चलता कि किसी से बिछड़ने का जो दर्द होता है वो कैसा होता है, ये कहना चाहते हैं। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो हमने जाना कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया जाएगा। तो आइए उन पदों को हम पढ़ते हैं जो पद सूरदास जी ने लिखे हैं। पहला पद,
क्या है? ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अर्थात गोपियां कह रही है कि उद्धव तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनहि तगातई, नाहिन मन अनुरागी, अर्थात अपरस का मतलब होता है अछूता, यानी कि जिसे छुआ ना जाए। रहत स्नेह तगातई यानी कि प्यार से, तगातई का अर्थात धागा या फिर बंधन, नहीं का मतलब नहीं, मन अनुरागी अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उनके प्रेम का छाप तुम्हारे मन पर नहीं पड़ा। यानी कि गोपियां उद्धव को कटाक्ष कर रही हैं, उनको ताना मार रही हैं, कह रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया। यानी कि तुम इतने दिनों से, इतने वर्ष, मतलब इतने टाइम से तुम श्री कृष्ण जी के साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम में रंग नहीं पाए हो, एक भी धागा उनके प्रेम का तुम्हें छू भी नहीं पाया। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तात रस देहे न दागी। पुरइनी पात का अर्थात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर अर्थात वे जल के भीतर ही रहते हैं। ता का अर्थात धोबी, रस यानी कि जल, देह शरीर, न नहीं, दागी यानी कि दाग धब्बा, अर्थात कहने का मतलब फिर से कटाक्ष कर रही हैं गोपियां, कह रही हैं जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसे छू भी नहीं पाता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया। फिर ये गोपियों ने एक और कटाक्ष किया। अगली लाइन देखिए, ज्यों जल महा तेल की कागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों का मतलब जैसे, जल महा यानी कि जल के अंदर, तेल की गागरी, गागरी यानी कि घड़ा, बूंद न ताको लागी, ताको मतलब उसको, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, गोपियां कह रही हैं कि जिस प्रकार तेल के लिप्त घड़े, इनकी तेल से जो लिप्त घड़ा होता है, तेल से भरा जो घड़ा है, उसको अगर जल के अंदर डुबाने पर भी, अगर उसको जल के अंदर डुबाया जाए लेकिन फिर भी उसको जल की एक भी बूंद नहीं छू पाती, उसी प्रकार तुम भी हो उद्धव, तुम भी हो, क्योंकि तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी अभी तक तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। गोपियों ने फिर उद्धव को कहा कि तुम इतने टाइम से रह रहे हो श्री कृष्ण के साथ, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी तक उनके प्रेम का अंदाज़ा, उनके प्रेम का अनुभव तुम्हें छू तक नहीं पाया, तुम्हें अभी तक उनका अनुभव नहीं हुआ उनके प्रेम का। अगला देखिए, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी का अर्थात, प्रीति नदी का मतलब है प्रेम की नदी, मैं पाऊँ यानी कि पैर, न बोरियो यानी कि डुबाना, बोरियो का अर्थात डुबाना, दृष्टि न रूप परागी, परागी का मतलब मुग्ध होना, अर्थात गोपियां कह रही हैं कि लगता है अभी तक तुमने श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदी में पाँव यानी कि अपने पैर नहीं डुबोए हैं, यानी कि खुद को नहीं डुबाया तुमने उनके प्रेम में, इसलिए लगता है कि अभी तक तुम्हारी दृष्टि उनके रूप से मुग्ध नहीं हो पाए हैं, अर्थात तुमने अभी तक उनके प्रेम, श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदियों में खुद को नहीं डुबोया है, इसलिए तुम्हें उनके प्रेम का अनुभव नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो दृष्टि है उनके रूप से मुग्ध नहीं हो पाई है, तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हो पाया है। अब सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ये बता रहे हैं कि अब गोपियां और क्या कहती हैं। अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अब देखिए, अबला का अर्थ होता है, अबला का मतलब जिनमें कोई शक्ति ना हो। हम भोरी, भोरी यानी कि भोली, भोली भाली, ठीक है। गुर यानी कि गुड़, चाटी यानी कि चीटी, चीटी को कहा गया है। पागी का अर्थ
चिपकना। अर्थात इस लाइन का मतलब है कि हम जो नारी है ना, हम नारी तो भोली हैं। एक चींटी के समान जो एक चींटी जो कि गुड़ के साथ चिपक जाती है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं। हम उनके प्रेम में मुग्ध हैं। वो बता रही हैं कि जिस प्रकार से चींटी जो है गुड़ में जाकर चिपक जाती है और फिर वो चाहने पर भी उससे अलग नहीं हो पाती, इसी प्रकार से हम चाहे तो भी श्री कृष्ण के प्रेम को अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। ये इस पहले पद का पूरा अर्थ ये है। एक बार और फिर से देख लेते हैं। इस पूरे पद का अर्थ ये है, फर्स्ट पद का, कि उद्धव को गोपियाँ बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कह रही हैं। कह रही है कि तुम इतने दुर्भाग्यशाली, इतने टाइम से उनके साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी उनका प्रेम तुम्हें छू भी नहीं पाया है। एक कमल के पत्ते के समान हो तुम, और जिस प्रकार से तेल से लिप्त जो घड़ा होता है पानी में डुबोने पर पानी की एक बूंद भी नहीं छुपाती उसे, उसी प्रकार से तुम भी हो। तुमने उसी प्रकार से उनके प्रेम का अनुभव नहीं किया, और शायद तुमने उनके प्रेम की जो नदी है उसमें तुमने खुद को डुबोया नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी दृष्टि उनके रूप से मुग्ध यानी कि उनके रूप के प्रेम में मग्न नहीं हुआ है। और कह रही हैं हम जो नारी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा भोली होती हैं। उनके प्रेम में इस प्रकार से हम लिपट गए हैं उनके प्रेम से कि कभी चाहकर भी हम अलग नहीं हो सकते। अब अगला पद देखिए। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब है अंदर। कह रही हैं कि हमारे जो प्रेम की भावना तो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाहिम परत कही। कह रही हैं अर्थात कि उद्धव अब तुम ही बताओ, हम अपने मन की बात, अपने मन की व्यथा जो हम किसको कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का मतलब होता है समय, आवन यानी कि किसी के आने का, किसी का आगमन यानी कि आना, बिथा यानी कि दुख दर्द। अर्थात इस लाइन का कहने का मतलब है कि हम इसी आशा से जी रहे हैं कि जल्द ही श्री कृष्ण आएंगे, और इसी के कारण हम इतने दुख दर्द सह रहे हैं। इनकी गोपियाँ इंतज़ार कर रही है कि जल्दी श्री कृष्ण आएंगे और हमारे जितने भी दुख दर्द है वो सब समाप्त हो जाएंगे, और इसी वजह से हम इतने दुख दर्द सह भी रहे हैं। अगला देखिए। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहीनी बिरह दही। संदेशनी इनकी संदेश है, फिर पैगाम। बिरहीनी इंतज़ार की, आग में जलना, बिरहीनी का मतलब। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लाए हो। तुम्हारा संदेश सुनकर तो हम और भी इंतज़ार की आग में जल रही हैं। अब उनको उनका संदेश बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा उद्धव का, क्योंकि उनका तो ये था, वो ये चाहती थी कि श्री कृष्ण खुद आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो वियोग संदेश भेजा था जो उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और कह रही हैं जैसा तुमने संदेश हमें सुनाया है उसको सुनकर तुम और भी इंतज़ार की आग में जल रहे हैं। अगला देखिए। चाहती हुती कुहारी जीती ही तई, उतती धार बही। चाहती यानी कि चाहना, हुती यानी कि थी, गुहारी यानी कि पुकारना, किसी को पुकारना, जीत ही यानी कि जहाँ से, उतती यानी कि वहीं से, धार बही यानी कि योग संदेश की धार बह निकली। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी से यह उम्मीद थी कि वह खुद आकर उनकी विरह वेदना को, उनके दुख दर्द को शांत करेंगे, लेकिन उन्होंने वहीं से वियोग संदेश की जो धारा बहा दी है, जो वहीं खुद ना आकर उन्होंने जो वियोग संदेश भेजा है वो जो है उसमें बह गई है, यानी कि उनके दुख को श्री कृष्ण ने
ना आकर उनके दुख को और भी ज़्यादा क्या किया है, बढ़ा दिया है। वो तो ये चाहती थी कि श्री कृष्ण खुद आएंगे, उनका जितना भी दुख दर्द है, उनकी विरह वेदना वो सब सुनेंगे और उनको शांत करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वियोग संदेश भेजा और इससे कहती हैं कि इससे उनका जो दुख दर्द है वो और भी ज़्यादा क्या हुआ है, बढ़ गया है। अगला देखिए, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। धीर का मतलब धैर्य, मर्यादा यानी कि मर्यादा, यानी कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब धैर्य को क्यों धारण करें हम, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। कहने का अर्थात ये है कि श्री कृष्ण को मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था। इनकी गोपियाँ कह रही हैं कि जो मर्यादा है उसके अनुसार तो कृष्ण जी को आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले तो प्रेम दिया जाता है, न कि दर्द दिया जाता है। जबकि श्री कृष्ण जी ने वियोग संदेश भेजकर जो प्रेम की मर्यादा है उसका पालन नहीं किया। वो कह रहे हैं कि प्रेम का पालन श्री कृष्ण जी ने नहीं किया और उन्होंने क्या भेज दिया, वियोग संदेश भेज दिया। इसलिए अब हमारा धैर्य छूटा जा रहा है, अब हमसे और ज़्यादा धैर्य धारण नहीं किया जा रहा, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। श्री कृष्ण जी ने प्रेम की जो मर्यादा होती है उसका पालन नहीं किया। तो यहाँ पर ये दूसरा पद खत्म होता है। इसका पूरा सारांश क्या है दूसरे पद का? दूसरे पद का सारांश ये है, वो बता रही हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो बता रही कि उद्धव को बता रही कि हम अपनी जो मन की जो बात है वो हम किससे करें, है ना। उनको ये आशा थी कि श्री कृष्ण जी खुद आएंगे, उनकी विरह वेदना को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वियोग संदेश भेजा और इस संदेश को सुनकर जो गोपियां हैं और भी इंतज़ार की आग में जलने लगी और वो कहती हैं श्री कृष्ण को कहती हैं कि उन्होंने अपने प्रेम की मर्यादा का मान नहीं रखा, तो हम अब जो हमारा धैर्य है वो छूटा जा रहा है, अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता। अब हम तीसरा और चौथा पद अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन।